हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम एक दूसरी डेमो टीचिंग पे बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे भी हमें डेमो टीचिंग देने जाना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों के साथ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अराइज करने, यानी हम जिस टॉपिक पे उससे उन्हें पढ़ाना चाहते हैं उनकी बैकग्राउंड नॉलेज को क्या करना है, चेक करना है कि उनकी बैकग्राउंड नॉलेज वहां तक है कि वो उस प्लेटफॉर्म तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो सपोज आप बहुत ऊंचा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे लेवल में, तो आप अगर पढ़ाएंगे तो उन्हें टच नहीं कर पाएगा, तो वो सारा बाउंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि बच्चे के लेवल में पहले पहुंचना पड़ता है कि बच्चे कहाँ तक इंफॉर्मेशन उनके पास है, उसके बाद हमें अपना टॉपिक उनमें क्या करना है, एसिमुलेट करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने से। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता होता है कि हमें पढ़ाना है तो हम सबसे पहले मार्कर चाहिए होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्कर अगर क्या टेबल में होंगे इंटरव्यूअर के, तो आपको क्या करना है, उनसे परमिशन लेनी है, तभी आपको क्या करना है, उनको लेना है। अदरवाइज अगर व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के आसपास होंगे तो आप बिना परमिशन के उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन्हें उठा दिया। ठीक है, मार्कर उठा दिए, और मार्कर उठाने के बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, ये तो बच्चों की तरफ देखेंगे भी। ओके, 45 का एंगल होना चाहिए। डेट मेंशन कर दी, आज की हमने 16/3 और 2023 ये मेंशन कर दी डेट। ओके, डेट मेंशन करने के बाद तो आप ग्रीटिंग करेंगे, यानी बच्चों से गुड मॉर्निंग क्लास, तो बच्चे भी आपको रिप्लाई करेंगे गुड मॉर्निंग। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर सुना ही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनों को तो 8th 9th से हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को बताना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे तो अब 11th और 12th में पहुंच गए, तो आसान है, उनको इलेक्ट्रॉन पता होता है। तो बच्चों तुम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो, तो बच्चे बोलते हैं यस। तो बच्चों से दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, बच्चों चलो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो बच्चे बोलेंगे, बच्चे आसानी से, ये भी आसान सवाल है सर, एटम में होते हैं। बच्चे आसानी से जवाब देते हैं, क्योंकि बच्चों को हम सिखाते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम में होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम में होते हैं। जैसा कि मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ उत्तराखंड में, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस है कि हम किस क्लास से बच्चों को बताते चले आते हैं। ठीक है, तो ये कहने के बाद आपको क्या करना है, तो बच्चों को पता होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटम में रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, चलो बच्चों बताओ जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में कहाँ रहते होंगे। तो बच्चे बताते हैं कि बच्चे सर ऑर्बिट में, कोई ऑर्बिट बोलता है, कोई सेल बोलता है, कोई बोलता है सर ऐसे ऐसे घूमते हैं, सब अपने अपने तरीके से आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपने सही, आपको समझ में आ गया कि बच्चों को इतनी नॉलेज है कि इलेक्ट्रॉन कैसे एटम में रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, बच्चों चलो बताओ कि इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा एटम में, ये कौन बताता है। तो बच्चे एकदम चुप हो जाएंगे, बच्चों को पता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कौन इंडिकेट करता है। तो फिर आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, तो फिर बोलोगे आप बच्चों ओके आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अब हम आज इसकी स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन होती है एटम में, उसको कौन बताता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। आपको जो व्हाइट बोर्ड में लिखना है, ब्लैक बोर्ड में लिखना है, उसको मुंह से बोलते भी रहना है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग। और बच्चों आज का जो सब टॉपिक है वो क्या है हमारा, वो है क्वांटम नंबर। यानी जो क्वांटम नंबर होती है ना, वही क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताती है एटम में कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्लास भी मेंशन कर देंगे, 11th क्लास ये हो गया। ठीक है, हमने ये डालने के बाद अब बच्चों को हम एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम नंबर क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों क्वांटम नंबर होती हैं आपके लिखने के बीच जो एंगल होगा वो ऐसे नहीं होगा, क्या 45 एंगल होगा। ठीक है, तो क्वांटम
नंबर। क्या? क्वांटम नंबर। ये है क्वांटम नंबर। तो बच्चों क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ये क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट्स लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? लोकेशन बताते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में होगा, किस सब सेल में होगा और किस ऑर्बिटल्स में होगा और फिर उसका स्पिन क्या होगा। तो क्वांटम नंबर क्या होती है बच्चों, समझ में आ गया ना? इंडिकेट से क्या करती है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है। तो 4 तरीके की क्वांटम नंबर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, 4 तरीके से, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को जो लोकेट किया जाता है वो 4 क्वांटम नंबर से किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे लिखते हैं? n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बताता है पता है? ये बताता है इट इंडिकेट्स द सेल और क्या कह सकते हैं हम इसको? ऑर्बिट। सेल, इट इंडिकेट्स द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में घूम रहा है। जैसे कि आपको पता होती है सेल क्या होती है? KLMN। ठीक है, n, अब इसको जैसे कि n, ये n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो फर्स्ट सेल में है। ठीक है, फर्स्ट सेल का मतलब ये न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया हमारा? ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, अगर सेकेंड सेल की बात करें तो ये हो गई n इज इक्वल टू 2 और ये n इज इक्वल टू क्या हो गई? 1 हो गई। ओके, एक्सप्लेन करना है और आप जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मतलब आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं आता, आपको एक एक पॉइंट आपको मेंशन करना है। आपके सामने बच्चे तो नहीं होंगे, आपके सामने तो इंटरव्यूअर्स होंगे, वही बच्चों की तरह एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेल क्या होगा? लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है ना वहां पर कि इतने बड़े हैं, इनको तो सब कुछ आता होगा, तो हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों करें, ऐसा भी फील आता है। बट आपको ऐसा फील नहीं होना है। ठीक है, आपको उस वक्त सब कुछ भूल जाना है। ठीक है, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ अपना पढ़ाना याद रखना है और एक एक चीज मेंशन करनी है। ओके, तो बच्चों फर्स्ट सेल ये हो गई, तो n इज इक्वल टू अगर 2 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? हो जाएगी सेकेंड सेल। ठीक है, और सेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? n से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या क्या बताती है? ये सेल्स बताती है कि कौन सी सेल होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होगा, सेकेंड सेल में होगा या थर्ड सेल में होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड की ओर। सेकेंड कौन सा होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम L से इंडिकेट करते हैं। ओके, और पता है ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द सब सेल। ये सब सेल इंडिकेट करता है। अब सब सेल कौन कौन सी होती है? S होती है, P होती है, D होती है और F होती है। ठीक है, ये अब देखो अगर L की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी सेल होगी? S होगी। ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 आ गई तो P होगी और L की वैल्यू 2 आ गई तो क्या होगी? D होगी और L की वैल्यू 3 आ गई तो F होगी। ये है। तो ऐसे पता करते हैं, अगर L की वैल्यू 0 होगी यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा, तो हमें पता चलता है कि वो कौन से सब सेल में होगा? S सब सेल में होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, S सब सेल में। और अगर L की वैल्यू 1 आ रही होगी, L की वैल्यू क्या आ रही होगी? 1 आ रही होगी, तो इससे पता चलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में है? वो P सब सेल में है। ठीक है, और अगर L की वैल्यू क्या आ रही होगी? 2 आ रही होगी, तो इससे पता चलता है वो D सब सेल में है। तो ऑल दीज आर सब सेल्स। ठीक है, S P D F।
ओके यस। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड नंबर। थर्ड कौन सा है? थर्ड होता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको जो लिखना है वो बोलना भी है, ठीक है यस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो आप लिख रहे हैं वो बच्चों को दिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है यस। इसे भी ध्यान देते रहना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। ओके अब ये क्या बताता है सर? ये बताता है इट इंडिकेट्स ऑर्बिटल्स। ये क्या बताता है? ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कहाँ होती है? देखो ऑर्बिटल जैसे कि एस है, एस के पास कितनी ऑर्बिटल है? एक है। पी के पास कितनी ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है जिनको बॉक्स बनाते हैं ना, ये ऑर्बिटल है। डी के पास कितनी ऑर्बिटल है? डी के पास है 1 2 3 4 5। एफ के पास कितनी है? एफ के पास है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 1 मोर 7। 7 क्या है? ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स होती है। ओके और एस पी डी एफ क्या होती है? सबसेल्स होती है। तो अब देखना, हाँ अगर हमारे पास एम की वैल्यू, यहां पर एम की वैल्यू लिख देते हैं, ये अगर एस होगा तो एस में एम की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। पी में देखो इसके लिए -+1 0 और इसके लिए -1। अगर कहीं पर m की वैल्यू -1 आती है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इस बॉक्स में घूम रहा होगा, इस ऑर्बिटल्स में होगा, इस ऑर्बिटल्स में। कौन सी वाली? इस ऑर्बिटल्स में, ठीक है यस। और अब है d की बात करें तो d में क्या होगा? बीच में 0 हो जाएगा, इधर +2 और इधर +1, इस और इधर -1 और -2 हो जाएगा। ये समझ में आया ना? यस। अब देखो इसके लिए देखते हैं, ये 0 हो गया, ये +1 +2 एंड +3 और यहां हो गया -1 -2 एंड -3। ये है। तो ये m की वैल्यूज हैं, ये m की वैल्यूज हैं। ओके अगर f के लिए कोई पूछेगा कि आपसे m की वैल्यूज कितनी होती हैं तो आपको कितनी बोलनी पड़ेंगी? 7। d के लिए 5, p के लिए 3 और s के लिए कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है। तो m की वैल्यू ये होती है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? वो इंडिकेट करता है ऑर्बिटल्स कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम एट लास्ट नंबर फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एस से इंडिकेट करेंगे। अब ये क्या बताता है? ऑर्बिटल तक तो बात हो गई, ये बताता है स्पिन। इट इंडिकेट्स द स्पिन गलत होया, ये हो गया स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। अब आपको जैसा कि पता है स्पिन, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पिन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कर रहा होगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, तो यहाँ पर इंडिकेट होता है। देखो हाँ अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या? क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज स्पिन। और इसके लिए एस की वैल्यू क्या जाती है? +1/2। ये एज्यूम की गई है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, नीचे को एरो है, तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है। और उसके लिए जो एस की वैल्यू है ना वो हो जाती है -1/2 हो जाती है, -1/2। तो ये है। तो इतना पूरा समझाने के बाद आपको क्या करना है? एक बार ब्रीफ समरी भी बता देनी है फिर से, ठीक है, जिससे बच्चों को रिकॉल हो जाए। क्योंकि देखो रिपीट यानी रिवीजन बार बार रिकॉल होने से ही क्या माइंड में सेट होता है। एक दफा आपने बता दिया तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार आप रिकॉल भी कर सकते हैं, ओके, अगर आपके पास टाइम है तो। वैसे आपके पास टाइम होगा ही क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार रिकॉल कर देंगे कि बच्चों क्वांटम नंबर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताता है एटम में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, कौन सी सेल में होगा, कौन सी सब सेल में होगा, कौन सी ऑर्बिटल्स में होगा और उसका कैसा स्पिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? उसको एन से इंडिकेट करते हैं। वो बताता है कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी सेल में, ठीक है। उसके बाद
एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो कौन से सबसेल में है। ओके, और जैसे कि आपको पता हो कि देयर आर 4 टाइप ऑफ द सबसेल, एस पी डी एफ। ओके, फिर चलते हैं हम थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ओर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये क्या इंडिकेट करता है, ऑर्बिटल्स, कि किस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होगा। और m की वैल्यूज ये होती हैं, s के लिए 0, p के लिए +1 0 -1, d के लिए +2 +1 0 -1 -2, f के लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 होती है। ये m की वैल्यूज होती हैं। और m को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका शॉर्ट सिंबल होता है। ठीक है, अब हम फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और इसके लिए हमने कुछ सिंबल आर्बिट्रेरी चूज किए हैं, जो अगर इलेक्ट्रॉन का एरो ऊपर को होगा, अप होगा, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, और वहां पर एस की वैल्यू क्या होगी, +1/2 होगी। ओके, ऑन अदर हैंड अगर इलेक्ट्रॉन नीचे यानी डाउन साइड को एरो उसका है, तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2 होगी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, उसके बाद आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, आप जब आप इरेज करेंगे तो अगर आपके पास डस्टर है और चौक से लिख रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे जाएंगे ऐसे गए, वापस इस रगड़ के नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे ये उठा के लाना है, ये उठा के। ठीक है, यस। और अगर मार्कर वाला है तब तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम डस्ट वाले से वापस लाते हैं तो थोड़ा डस्टिंग हो जाती है, धूल उड़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। अभी तो मेरे पास मार्कर है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास क्या होगा, मार्कर नहीं होगा और डस्ट वाला होगा, यानी चौक और डस्टर होगा, तो आपको ऐसे करना है, वापस ऐसे नहीं लाना, थोड़ा सा उठा लेना है। ठीक है, यस। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखना। हाँ, हमने लिया लिथियम 3 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, इसका हम ये भी बना देते हैं 2, और इसकी सबसे पहले हम s की बनाएंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1s2 है। फिर हमने बना दिया 2s2, ये बना दिया, ये 2 कर दिया, है ना, यस। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 कर दिए, 1 2 3, और ये हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हमको इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना था, क्वांटम नंबर, इसकी लोकेशन बतानी थी। ठीक है, तो क्वांटम नंबर देखो, 4 के 4 क्वांटम, n इक्वल, अभी कौन सी वाली में है, 2 नंबर है ना, दूसरी सेल में है, तो n = 2। l की वैल्यू कैसे निकलेगी, l कौन सी सेल में है, p वाली में है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद m की वैल्यू, अब देखो m की वैल्यू, ये देखो m की वैल्यू +1 होती है ना, इसके लिए +1, ये 0, और ये क्या हो जाएगी, -1, तो यहाँ पर +1 लिख देंगे अगर इंडिकेट किया है। ठीक है, ये हो गया। अब आई लास्ट में s की वैल्यू, स्पिन कैसा दिख रहा है, ऊपर को है ना, तो अप है एरो का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगी क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज के लिए कैसा इंडिकेशन होता है, +1/2 होता है। ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या हो जाएगा, बच्चों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेट आउट हो जाता है माइंड में। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और किसी टॉपिक के अगर डेमो टीचिंग बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर वही जोश के साथ मिल। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।